तो अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, फोर्थ डायरेक्ट टैक्स प्रोविजन की तरफ, जो है रिलीफ फॉर डिविडेंड। अगर हम देखें तो बजट 2020 ने अबॉलिश कर दिया था डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और अब जितने भी डिविडेंड के रिसीट्स थे वो टैक्सेबल होते थे रिसीवर के हाथ में यानी शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर के हाथ में। इसकी वजह से टीडीएस ऑन डिविडेंड पेमेंट्स भी सरकार को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, बिकॉज अब आप उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाने के लिए बेसिकली। अब इशू क्या आया है कि जो आपके डिविडेंड साल की डिविडेंड पेमेंट्स आती हैं वो कंपनी के हिसाब से, कंपनी अपने हिसाब से देता है इंटरिम मीटिंग में, या इंटरिम डिविडेंड देता है या फिर फाइनल डिविडेंड देता है अपनी एजीएम के अंदर। तो एक शेयर होल्डर कैसे असेस कर पाएगा जो कि एडवांस टैक्स भरता है कि भाई उसे साल में क्या डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज वो उसके he does not have the access of the information कि उसे कितना डिविडेंड मिलेगा। ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, उसके बाद जाके उसे पता चलेगा एजीएम के अंदर या इंटरिम जो डिविडेंड रहता है बोर्ड की डिस्क्रिप्शन से आता है कि भाई उसके पास कितना डिविडेंड रिसीट होने वाला है। तो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी थी, बाद में अगर वो पैसा वो अपना दिखाता है तो उसके ऊपर अगर वो उतना ही एडवांस टैक्स कम पे करता है तो उसे एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट लग जाता है अंडर सेक्शन 234C 1% पर मंथ का। तो सरकार को भी ये चीज समझ आई और उन्होंने डिविडेंड पैसे जो ये वाला डिविडेंड था इसमें एक कंडीशन ऐड करी कि आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी सिर्फ उसी डिविडेंड पे असेस की जाएगी जो कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड या फाइनल या पेमेंट ऑफ डिविडेंड या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगी। तो आप क्योंकि इसे असेस कर ही नहीं सकते पहले से कि आपको क्या कितनी इनकम आएगी कितनी नहीं आएगी, बिकॉज कंपनी के प्रोसेसेस जो भी कंपनीज एक्ट के मैटर हैं उससे पता चलेगा कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो तभी अराइज होगी जब आपको डिविडेंड या तो कंपनी डिक्लेयर कर देगी, बिकॉज डिक्लेरेशन पे पेमेंट मैंडेटरी हो जाता है एज पर कंपनीज एक्ट। तो डिक्लेरेशन करेगी या पेमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो एडवांस टैक्स के प्रोविजंस थे बेसिकली उन्हें रिलैक्स किया गया जो सबका हित देखते हुए, और ये भी जो अमेंडमेंट्स हैं ये अप्लाई करेंगी 1 अप्रैल 21 से। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 से लेके, मतलब जो अभी आप आईटीआर फाइल करेंगे उसमें आप इस चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे। आपको जो डिविडेंड वाली आपकी इनकम होगी उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है वो अराइज नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट जो डिविडेंड के अंदर आया वो था रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट यानी रीट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे हम इन्विट कहते हैं। इनको अगर टीडीएस अगर जो इनको डिविडेंड रिसीव होगा तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ये सेकंड प्रस्ताव था टीडीएस से रिलेटेड। थर्ड था 196G जो कि था टीडीएस ऑन इनकम ऑफ FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उनको अर्लियर जो था हम 20% 196D कहता था कि उन्हें जो हमें टीडीएस का रेट काटना है दैट इज 20%। अब ये जो पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, हम लोगों को पता है कि इंडिया एंड सारी कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होती हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटीज जिसे कहते हैं, या फिर और भी कोई ट्रीटी हो सकती है जिसके अंदर टैक्स रेट जो है वो इंडिया का या फॉरेन का विच एवर इज लेस या विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन वो अप्लाई करे। तो अब यहाँ पे जो टीडीएस का रेट था, जो टीडीएस कट रहा था वो फ्लैट 20% पे कट रहा था, हालांकि हो सकता था उस कंट्री में ट्रीटी बेनिफिट जो हो वो 10% का हो। तो 10% का एक तरह से आप ट्रीटी बेनिफिट नहीं दे रहे थे उस बंदे को इस प्रोविजन के अंदर। तो सेक्शन 90 को और 90A को दोनों को देखा गया और ये कहा गया कि अब 196D की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा जाएगा कि टीडीएस का रेट वुड बी 20% और रेट्स ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन सच अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट होगा आपका या तो DTA होगा या कोई ट्रीटी एग्रीमेंट होगा, तो विच एवर इज लोअर। ये पहली बार एनआरआईज के लिए ये लोग ऐसी चीजें आती हैं अच्छी ल्यूक्रिएटिव सी जिसमें हमें विच एवर इज लोअर देखने को मिलता है, वरना तो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए तो ये हमेशा विच एवर इज हायर ही रहता है। तो ये विच एवर इज लोअर हो गया कंसिडरिंग द ट्रीटी बेनिफिट। तो ये बेनिफिट मिला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो डिविडेंड के अंदर रिलीफ आया दैट इज विद रिगार्ड टू द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्सेस। तो उन्होंने प्रपोज किया है दैट दे विल एग्जेम्प्ट डिविडेंड पेमेंट फ्रॉम द लेवी ऑफ मैट फॉर फॉरेन कंपनी इफ द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज लेस देन द रेट ऑफ मैट। अगर मैट से जो आपका फॉरेन कंपनी का रेट होगा अगर वो कम है तो जो डिविडेंड पेमेंट आएगी वो आपके एग्जेम्प्ट रहेगी बिल्कुल। तो ये प्रोविजन भी उन्होंने रिलीफ ऑफ डिविडेंड में ऐड किया। अगला लास्ट रिलीफ जो कि उन्होंने डिविडेंड को मद्देनजर रख के दिया दैट वाज विद रिगार्ड टू सेक्शन 194 एंड दैट प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू अ रेजिडेंट। तो उसमें एक इन्होंने सेकंड प्रोवाइजो को इंसर्ट कर दिया है
जो कि कहता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड टू सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरर्स। ये 194 के अंदर प्रोविजन लिखा हुआ था कि जिसके अंदर टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड कई कई हिस्सों में या कई कई जगहों पे नहीं लगता। तो इन्होंने अमेंडमेंट से उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइडर कर दिया है और प्रोवाइड करवाया है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है ये नहीं अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट जो कि डिविडेंड इनकम्स को रिसीव कर रहा है बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी अदर पर्सन एज में बी नोटिफाइड। अब ये नोटिफाइड क्या होंगे इनकी लिस्ट आ जाएगी अलग से। एंड ये जो अमेंडमेंट है ये सब रेट्रोस्पेक्टिवली आएंगे, मतलब सारे तो नहीं बट इनमें से बहुत सारे जो आएंगे वो रेट्रोस्पेक्टिवली आएंगे, यानी 1 अप्रैल 2020 से आएंगे। बिकॉज डिविडेंड में रिलीफ्स हमें तभी से चाहिए जब से डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया गया शेयर होल्डर्स के हाथ में, एंड जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने कर दिया था। तो ये प्रोविजंस को इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली रखा गया।